हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विनय सोनी और हमारा यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे होंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना, तो आज चैप्टर नंबर 3 है दोस्तों। चैप्टर 1 चैप्टर 2 आप नहीं देखे हैं तो पहले उसे आप देख सकते हैं। लूसेंट बुक से होगा दोस्तों। ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होगा। MCQ 48 क्वेश्चन भारतीय राज्य व्यवस्था से है। चैप्टर नंबर 3 संविधान की प्रस्तावना। टेलीग्राम पर PDF पाने के लिए ऑल अबाउट सेंटर में क्लिक करें। भारत का संवैधानिक इतिहास फर्स्ट चैप्टर था और सेकंड चैप्टर संविधान सभा हो चुका है। तो आज है दोस्तों संविधान की प्रस्तावना। तो चलते हैं, बिना बकबक के चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या यानी कि एक्सप्लेनेशन प्रदान की गई है। आंसर रहेगा प्रस्तावना, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। तो आंसर रहेगा प्रस्तावना पर, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट है। देखते हैं थर्ड नंबर है क्वेश्चन, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। इसका आंसर रहेगा डी, हम भारत के लोग, इस शब्द से शुरू होती है। तो देखते हैं 4 नंबर दोस्तों, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। 5 है, भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। देखेंगे 6 नंबर है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। देखेंगे 7 नंबर, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। आंसर रहेगा डी ऑप्शन आपका राइट है। देखेंगे 8 नंबर, गणतंत्र होता है, ऑप्शन रहेगा डी, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, यानी कि बेटा का बेटा इस तरह से वंशानुगत न हो। तो देखेंगे 9 नंबर है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वे कौन सा 2 शब्द है जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन उद्देशिका में किया गया था। तो इसका ऑप्शन रहेगा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, यानी कि सी आपका ऑप्शन राइट है। देखेंगे 10 नंबर है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया है। आंसर रहेगा सी, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, यानी कि ऑप्शन सी राइट है। देखेंगे 11 नंबर रहेगा, भारत के गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। तो इसका आंसर रहेगा भारत में वंशानुगत शासन नहीं हो, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो आंसर रहेगा लोक कल्याण, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा गया है, उसी टाइप से आपका क्वेश्चन है, कोई अलग टाइप से नहीं है। ये सब जितना भी क्वेश्चन है, कोई LEC में, SSC, रेलवे, UPSC सब में पूछा गया है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। 14 नंबर देखेंगे, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है, क्यों। इसका आंसर रहेगा राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगर चैप्टर वाइज आप देख लेंगे दोस्तों तो आपको एग्जाम में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट है। 60 नंबर है दोस्तों, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों बी, यानी कि 1 और C आंसर सही है। 1 और C, यानी कि A और C ऑप्शन राइट है, दोनों राइट है। इसका ऑप्शन रहेगा बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है। तो आंसर रहेगा संविधान का निर्माण भारत से जनता द्वारा हुआ है। देखेंगे 18 नंबर है, समाजवाद का क्या अर्थ है। तो आंसर रहेगा सामाजिक न्याय, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट है। देखेंगे 19 नंबर,
भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस संविधान से ली गई है? आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलिया, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट है। देखेंगे 20 नंबर, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? आंसर रहेगा ए प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर ए राइट है। देखेंगे 21 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? आंसर रहेगा चीन का क्रांति 1912, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट है। देखेंगे 22 नंबर, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? आंसर रहेगा बी प्रस्तावना, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट है। देखेंगे 23 नंबर, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्ताव में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? आंसर रहेगा गुटनिरपेक्ष, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट है। देखेंगे 24 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? आंसर रहेगा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही है। देखेंगे 25 नंबर, भारतीय संविधान में किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? आंसर रहेगा लोकतांत्रिक गणराज। देखेंगे 26 नंबर, 26 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? ठीक है, आंसर रहेगा डी उपयुक्त सभी। देखते हैं 27 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? आंसर रहेगा जनता, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट है। देखेंगे 28 नंबर, भारत की संप्रभुता एकता अखंडता को बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। आंसर इसका रहेगा प्रस्तावना में, ये इसका ऑप्शन राइट है। देखेंगे 29 नंबर, 29 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसके आगे व्याख्या की गई है। आंसर रहेगा सी मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्य में। देखते हैं 30 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? आंसर रहेगा संविधान को लागू करने की तिथि, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट है। देखते हैं 31, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषण नहीं करता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अधिवृद्धि, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट है। देखेंगे 32, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? यानी कि इंडिया और भारत, सी ऑप्शन आपका सही है, भारत और इंडिया। देखेंगे 33, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? ऑप्शन रहेगा भारत की जनता के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट है। देखते हैं 34, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जनता में, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? यहाँ पर दोस्तों है अंगीकृत, तो ध्यान रखिएगा अंगीकृत कब किया गया था। 35 है ए 26 नवंबर 1949 को, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट है। देखते हैं 36 नंबर, भारत की संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? आंसर रहेगा 26 नवंबर 1949। देखते हैं 37, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? आंसर रहेगा 26 जनवरी 1950। देखते हैं 38, किस वर्ष भारत एक संप्रभु संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? आंसर रहेगा 1950 में। देखते हैं 39, संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना का संशोधन कितने बार किया गया है? आंसर रहेगा एक बार, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट है। देखते हैं 40, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? आंसर रहेगा 1976 में, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट है। देखते हैं 41,
भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? आंसर रहेगा 42वां संविधान अधिनियम 1976, यानी कि सी आपका ऑप्शन राइट है। देखते हैं 42, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो इस प्रजातंत्र इसे बोलते हैं, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट है। देखते हैं 43, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन रहेगा 42वें संविधान के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट है। देखते हैं 44 नंबर, भारतीय संविधान लागू था कब? इसका आंसर रहेगा 26 जनवरी 1950 को, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट है। देखते हैं 45, 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? यानी कि समाजवाद, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट है। देखते हैं 46, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? इसका आंसर रहेगा दोस्तों संविधान की प्रस्तावना, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट है। देखते हैं लास्ट क्वेश्चंस, भारतीय संविधान का प्राधिकरण स्रोत यानी कि अथॉरिटी सोर्स कौन सा है? आंसर रहेगा भारत के लोग, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।